आज 2023 के रिजल्ट के लिए हम मिल रहे हैं पीयूष पमरानी से। तो पीयूष, बताइए आपके रिजल्ट्स कैसे रहे? सर आई स्कोर 92% इन ओवरऑल सब्जेक्ट्स। और अकाउंट्स में क्या रहा आपका? 97। यानी अकाउंट्स ने इनके रिजल्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इनके एवरेज परसेंटेज से इनका ज़्यादा स्कोर रहा। तो पीयूष, आप अपनी जर्नी के लिए बताइए कि किस तरीके से आपने अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव किया। सर स्टार्टिंग से ही मैं कंसिस्टेंट था, पर जो कि स्कोर आ रहा था स्कूल के एग्जाम्स के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं एक लैक दिख रहा था। तो जो आपकी टेस्ट सीरीज थी उसने मुझे हेल्प किया, और जो आपकी वर्कशीट्स थी, जो आपने डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन इकट्ठा किए थे, उसने मुझे हेल्प किया। और स्पेशली जो आपका ऐप का कंटेंट है, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप कितने आवर लगभग कंट्रीब्यूट करते थे अपनी स्टडीज़ के अंदर? सर वैसे तो सर मैं ना मेनली कोचिंग के अंदर जो आप पढ़ाते थे उस पर फोकस करता था। इन एक्स्ट्रा मैं डेली अगर मैं हाफ या 3/4 आवर कंट्रीब्यूट करता था, उससे एक कंसिस्टेंट अगर हम मेंटेन करें उसी की, तो हम अच्छा स्कोर। ये रेगुलरिटी में आपका शेड्यूल था, और जब बोर्ड नजदीक आए, प्री बोर्ड वगैरह, तब आपका आवर्स का सिस्टम कितना? सर बिल्कुल यही था, क्योंकि अगर आप शुरुआत से कंसिस्टेंट हो तब वो कोई वेट नहीं कर सकता। पीयूष की स्पीड का क्वेश्चन समझने की और करने की काफ़ी अच्छी थी। और एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्या कंट्रीब्यूशन समझते हैं आप अपने स्कोर के अंदर? सर एक्चुअली क्या है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको आने चाहिए, वो वहाँ पे हम तुक्के वगैरह नहीं मार सकते। तो जो आपकी जो टेस्ट सीरीज थी एमसीक्यू की, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको। सही है। देखो, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है। जितने भी स्टूडेंट से बातचीत हो रही है, सभी एक बात कह रहे हैं कि रेगुलर टेस्ट दिए जाएं। टेस्ट से कमी पता लगती है और आप उसको इंक्लूड करते हैं, पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्पीड बिल्डअप के लिए आपने कुछ सर मैं टाइमर लगा के आपके टेस्ट प्रैक्टिस करता था, और जो आपकी वर्कशीट थी उसको भी मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करता था, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जाम में मैं कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाऊँ। डेफिनेटली टाइम कंटेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि हमारा नॉलेज जो है वो किस लेवल के लिए है। तो अब इस साल जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहेंगे? तो बच्चों का क्या पाथवे रहना चाहिए अपनी तैयारी के लिए? तो जो बोर्ड के जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आपका क्या व्यू है? सर एक बात ये कहना चाहूँगा मैं कि जो स्कूल का एग्ज़ाम्स का स्कोर आता है, उससे बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उनका पेपर पैटर्न ही ऐसा होता है कि वो 2-3 गुना ऊपर होता है बोर्ड के स्टैंडर्ड से। तो उसको तो है ना अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए उस एग्ज़ाम के स्कोर में। मतलब स्कूल वाले एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार स्टेप मार्किंग नहीं होती है, वो केवल आंसर पे ही नंबर दे रहे हैं। तो आप बोर्ड में आप ये बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपको हमेशा स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो थैंक यू पीयूष, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान। थैंक यू। ओके, थैंक यू।